सभी को हमारा राम राम। हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग तंत्र की ओर भागा जा रहा है और इस समय आप सभी संचार माध्यमों पर इस प्रकार के अनेक वीडियो देखते रहे हैं और इस संबंध में आप सभी के चित्त में, हमारे चित्त में अनेक प्रश्न ऐसे निरुत्तर घूमते चले जा रहे हैं। तो आज मैं डॉक्टर प्रज्ञा और मेरे पतिदेव डॉक्टर अभय सिंह, हम दोनों स्वामी जी की शरण में आए हैं तंत्र संबंधी प्रश्नों के समाधान हेतु। स्वामी जी राम राम। राम राम। आप अपने व्याख्यानों में प्रायः गृहस्थ जनों के लिए तंत्र का निषेध करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तुम दोनों ने तो अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही किया है है ना, तो ये सार्थक प्रश्न है। गृहस्थ के लिए तंत्र का निषेध इसलिए किया गया है कि ये जो मार्ग है तंत्र का मार्ग बड़े संकटों का मार्ग है, खतरे का मार्ग है, जोखिम बहुत हैं इस मार्ग में। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझो। तंत्र का मार्ग क्या है और भक्ति का मार्ग क्या है। गृहस्थ के लिए भक्ति का मार्ग सबसे उपयुक्त है। तंत्र का मार्ग ऐसे है, समझ लो कि किसी को खबर मिली कि एक पहाड़ की चोटी के ऊपर खजाना दबा हुआ है। अब उस खजाने को प्राप्त करने के लिए पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। कितना खतरा है पहाड़ की चढ़ाई में, है ना, क्योंकि दृष्टि कहाँ की, अगर हम पहाड़ की चढ़ाई वो चढ़ गए तो वहाँ जाते ही हमें जो उपलब्धि होगी वो वहाँ पर सोने के भंडार की होगी, खजाने की होगी, पता नहीं कब का कहाँ दबा हुआ है। और यदि कुछ फिल्में देखो तुम ध्यान से, कुछ मैंने देखी हॉलीवुड की फिल्में जिनमें वो खजाने की खोज में जा रहे हैं और रास्ते में कितने लोग मर जाते हैं उसी खोज में जाते जाते। अच्छा, फिर वहाँ पर उस जगह पर पहुँच के 3 या 4 लोग पहुँचते हैं जहाँ खजाना होता है। उसके बाद जब वो देखते हैं इतना खजाना है तो उनमें से प्रत्येक के मन में भावना आती है कि मैं दूसरे को मार डालूं और ये सारा खजाना मैं खुद ले लूं। और वो ऐसा करते भी हैं। सभी एक दूसरे को मार डालते हैं, वहाँ कोई भी नहीं बचता, खजाना का वैसे के वैसे रह जाता है। तो ये जो तंत्र की साधना है ये सिद्धियां प्राप्त करने की साधना है कि मनुष्य का जो लोभी चित्त है ना, वह चाहता है कि बस यथाशीघ्र कहीं से मुझे कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए धन कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं सिर्फ बैठकर खाता रहूं और मेरे पास जितना अधिक धन होगा उतनी अधिक शक्ति होगी, उतना अधिक अहंकार होगा। तो जो तंत्र की साधना है ये गृहस्थ के लिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है ये। इसे एक प्रकार से वीर भाव की साधना भी कहते हैं। तो अब इस मार्ग पर क्या गृहस्थ कैसे जाएगा? गृहस्थ को यदि कहीं पहाड़ पर भी जाना है वो सोचेगा भी समतल रास्ता हो, कार आराम से जा सकती हो, सुखपूर्वक मैं अपने परिवार के साथ जा सकूं। तो ये है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग बिल्कुल कहते हैं अति सूधो सनेह को मार्ग, जहाँ नेकू स्यापन बाँक नहीं। ये जो भक्ति का मार्ग है ना, बड़ा सीधा और सरल है, जहाँ बिल्कुल भी टेढ़ापन नहीं है। तंत्र के मार्ग में सबसे पहले तो अहंकार बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से जब आदमी कुछ इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने जाएगा, और लोग करते भी हैं प्राप्त सिद्धियां, क्यों कर रहे हैं सिद्धियां प्राप्त? अब कितनी जगह पर हमने विज्ञापन पढ़े, देखे, लोग बताते हैं कि हम उस तांत्रिक के पास जाते हैं, वो बोलो क्या करवाना है, किसी का ये नुकसान करवाना है, तो अभी कर देते हैं, इतने पैसे लगेंगे। मेरे पास कई भक्तों के इस तरह के संदेश आते हैं कि हमारे ये मुकदमा ये जितवा दो, हम इतने पैसे देंगे, हमारे ये घर का ये करवा दो, इतने पैसे देंगे, कोई अनुष्ठान तांत्रिक आप कर दो। शुद्ध शब्दों में, ये साफ शब्दों में बोलते हैं कि हमारे लिए कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर दो। तो उनकी मनोकामना क्या है, इच्छा क्या है, वो तत्काल पूर्ण हो, और उसमें उनको मार्ग दिखाई देता है ये तंत्र का मार्ग, क्योंकि ये शक्ति का मार्ग है कि इसमें तत्काल शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और ये बिल्कुल एक दूसरे ढंग से समझो कि जैसे फल खाया ना तुमने, कि मसाले का पका हुआ फल वो समय से पहले पक जाता है। फल तो तुमने खा लिया, लेकिन फल का जो वास्तविक स्वाद था, जो सुगंध थी, जो पौष्टिक तत्व थे, वो तुम्हारे भीतर नहीं गए, क्योंकि मसाले से पका हुआ फल है। तो जो गृहस्थ के लोग तंत्र की ओर भाग रहे हैं,
कितने भक्तों को मैं देखता हूँ वो जादू टोना करवा रहे हैं किसी से कि हमारा जो शत्रु है उसका बुरा हो जाए, अहित हो जाए। ये तंत्र का मार्ग तत्काल डोला देने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर यदि गृहस्थ बढ़ेगा तो वो अपनी हानि के अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एक कारण और भी है कि तंत्र का मार्ग ऐसे कि जैसे मान लो आप किन्हीं शक्तियों को जगा रहे हैं, अब आपने जगा तो दी, अब वो आपके नियंत्रण में फिर रहेंगे नहीं और वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। तंत्र बड़ा गोपनीय मार्ग था और है भी, था भी और है भी। इसके अंतर्गत केवल विशेष पात्र ही इसके अधिकारी होते थे प्राप्त करने के, और वो भी इसको ज्ञान अर्जन के लिए प्राप्त करते थे, सिद्धियां प्राप्त करके किसी का अहित नहीं करते थे। तंत्र की साधना सिर्फ एक प्रकार की शाखा थी। जैसे आप बहुत सारे रिसर्च करते हैं, कोर्स हो ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो ऐसे ये भी एक कोर्स था तंत्र का कोर्स। और आज तो दिल्ली क्या, आज तो विश्वविद्यालयों में तंत्र के भी पीएचडी मिलती है, तंत्र पर भी लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो ये जो तंत्र का मार्ग है, इस मार्ग को विकृत रूप दे दिया गया क्योंकि अहंकार बहुत आया। अब गृहस्थ जो है उसको बड़े सीधा साधा और सरल जीवन जीना है। अगर गृहस्थ के साथ तंत्र का योग हो गया तो घर में बहुत सारी विस्फोटक शक्तियों का जन्म होगा और वो उसे जीने नहीं देंगी बिल्कुल भी। तो भक्ति का जो मार्ग है, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने पूछा था रामकृष्ण परमहंस से कि मैं तंत्र के मार्ग पर यदि जाऊँ तो कहते हैं देख, वहाँ तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तंत्र भी एक मार्ग है। तू तंत्र के मार्ग को ऐसा समझ जैसे रेगिस्तान से होता हुआ तो जाएगा, कहीं कोई छाया नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, जगह जगह छिपकलियाँ, सांप, नागफनी के, ये रास्ता है तंत्र का, सूखा रास्ता, क्योंकि उस पर वही चल सकते हैं जो बहुत वीर हों, जिनमें बहुत अधिक बल हो, अहंकार हो। और दूसरा रास्ता ऐसा है कि जिसपे फल फूल इनके बाग लगे हैं, सुगंधित शीतल मंद बह रही है, तितलियां हैं, भंवरे हैं, सरोवर हैं, झरने हैं। अब तू बता कौन से मार्ग से जाना चाहेगा। तो विवेकानंद कहते मैं तो अच्छे भले मार्ग से जाना चाहूँगा। तो कहते ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग नाचता गाता नृत्य करता और सुविधा से परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग है। तंत्र का मार्ग है जैसे हिमालय की सीधी खड़ी चढ़ाई। अब हिमालय पर कितने लोग चढ़ पाते हैं बताओ। हिमालय पर चढ़ने वाले लोगों का यदि आप पूरा ब्यौरा निकालें तो गिने चुने निकलेंगे, और चढ़ते समय कितने लोग मर गए कोई हिसाब किताब नहीं। तो गृहस्थ क्या हिमालय चढ़ पाएगा? उसके लिए तो बहुत सुगम तीर्थ स्थान ही हैं। इसलिए तंत्र को मैं गृहस्थ के लिए उसका निषेध करता हूँ। तंत्र केवल एक ज्ञानार्जन के लिए हो तो ठीक है, शोधार्थी के लिए हो तो ठीक है कि शोध कर रहे हैं उस पर। अन्यथा अगर उसको जीवन का आप ध्येय बना लेंगे, उद्देश्य बना लेंगे, तो फिर क्या होगा कि जो शक्तियाँ आएंगी वो आपसे विकृतियों के मार्ग को चुनने के लिए कहेंगे। इसीलिए स्वामी जी भारतीय संस्कृति में ऐसा देखा जाता है कि जो आगम और तंत्र के जो ग्रंथ हैं उनका ज्ञान अधिकारियों को ही दिया गया है, सुपात्र जो है सुपात्र को ही दिए जाने की बात कही गई है। बहुत अच्छा आपने समझाया। एक और प्रश्न ऐसा सुना जाता है कि जैसे कि हनुमान चालीसा में आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जानकी माता जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि देने का वरदान दे रही हैं कि आप इनको प्रदान कर सकते हैं किसी को, तो क्या वह भी एक प्रकार की तांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वह तांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उसको प्रदान कर रही हैं? देखो, सीता माता तो शक्ति रूपा हैं, शक्ति हैं वे तो उनका तो वाणी से कहा गया शब्द ही शक्तिपात का रूप है। वाणी से उन्होंने कह दिया कि जा हनुमान तुझे अष्टनिधि और अष्ट सिद्धि और नवनिधि दी मैंने, तो उनके कहने मात्र से ही वो उनके हृदय में स्थापित हो गई जाकर सारी की सारी। वो कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये तो विशुद्ध प्रकृति का आदेश है, उस आदि शक्ति का आदेश है, क्योंकि वो जो कह देंगे उनका शब्द ही एक ब्रह्म वाक्य है।
कुछ लोग हनुमान जी के संबंध में ये कहते हैं कि हनुमान जी तांत्रिक हैं, जी तंत्र साधनाएं हनुमान जी के माध्यम से, लेकिन हनुमान जी में कहीं तांत्रिक जैसा कोई तत्व तो कभी किसी ने देखा क्या? हनुमान जी तो राम की भक्ति में लीन है। तंत्र मंत्र जितनी सिद्धियां हैं, कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि, सब उनके भीतर हैं, लेकिन सोई हुई है। हनुमान जी ने कभी अहंकार दिखाया कि मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? कुछ भी नहीं, सुला दिया उनको भीतर। जी ये आराम से सोती रहो, वहीं रहो, तुम हो बात ठीक है। सीता जी ने दे दिया और ना उन्होंने किसी को दी आगे, वो दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग हनुमान जी की साधना इसीलिए भी करते हैं कि वो तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, तो अष्ट ना आधी सिद्धि देते हैं हनुमान जी हमें, जी आधी से ही पता नहीं कहाँ कहाँ बात पहुँच जाएगी। और जो इस भाव से साधना करते हैं, हनुमान जी उनको कण मात्र की कुछ सिद्धियां दे भी देते हैं, क्योंकि सकाम भक्ति है ना, भक्ति वो कर रहा है तो उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यह है कि यदि व्यक्ति लोभ की दृष्टि से साधना करके सिद्धियां प्राप्त करता है, तो वो सिद्धियां उसका पतन करती हैं, उत्थान नहीं करती। मनुष्य की चेतना का विकास नहीं होता। मैंने अभी बताया ना कि कितने लोग कहते हैं हम तांत्रिक साधनाओं से किस किस का कितना अहित कर देते हैं, करवाते हैं। वो दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे। योग मार्ग में इन सिद्धियों को बाधक माना गया है। हाँ, ऐसा हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं निश्चित रूप से। भक्ति मार्ग में और योग मार्ग में, अब मैं बता रहा हूँ कि जो मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ स्वामी विवेकानंद और परमहंस के, कि ये गुरु शिष्य में जो संवाद हुआ ना, ये बड़े अभूतपूर्व संवाद हुए हैं, बहुत सहज और साधारण भाषा में। जी क्योंकि रामकृष्ण परमहंस तो सारे वेद उनके अंदर समाये थे, सब कुछ था, पढ़े लिखे नहीं थे, जी लेकिन जो ज्ञान था उनके पास वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान था, जो पढ़ाई लिखाई से तो पता नहीं कितना ऊपर होता है। तो उनसे भी विवेकानंद प्रश्न करते हैं कि हाँ, एक बार रामकृष्ण ने कहा था मैं तेरे को अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ दे दूँ सारी, क्या चाहिए तुझे? वो जिज्ञासा करते थे ये क्या होती है, अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ क्या होती हैं? तो रामकृष्ण ने कहा मैं दूँ तेरे को, सारी हैं मेरे पास, दे दूँ, चाहिए बता, अभी दे देता हूँ। तो विवेकानंद कहते हैं कि मुझे एक बात बताइए कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में इनकी क्या भूमिका है? आप कह तो रहे मैं तेरे को दे देता हूँ, लेकिन मुझे वही वस्तु चाहिए जो ईश्वर प्राप्ति में सहायक हो। तो ये जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि हैं, सारी की सारी सिद्धियाँ, तो ये क्या ये सहायक हैं? तो रामकृष्ण परमहंस क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं जितनी सिद्धियां हैं ना, इनको तू ऐसा समझ कि जैसे कोई वेश्या खड़ी होकर मलमूत्र त्याग रही हो। ये रामकृष्ण परमहंस कहते हैं सारी सिद्धियां जो हैं, सारी सिद्धियां ये ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक है, सबसे बड़ी बाधक। तो विवेकानंद कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। कहाँ सारी मिल रही हैं, और वो एक क्षण नहीं लगाते कि मुझे नहीं चाहिए, ये तत्काल मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय मार्ग में बाधाएं। क्यों बाधाएं ये समझो। हालांकि सारी अष्ट सिद्धि नवनिधि रामकृष्ण परमहंस ने उनके हृदय में स्थापित कर दी थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, कभी इस्तेमाल नहीं किया। भीतर वो हों, रखे हों, लेकिन वो सहायक हो जाएंगी तब जब आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल किस लिए करेंगे आप बताइए ना? जी अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, कुछ कागज़ के टुकड़ों के लिए, चांदी के सिक्कों के लिए, सोने के सिक्कों के लिए। अगर इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? इसीलिए तो किया जाएगा। और जैसे आपने इनका उपयोग किया तो अहंकार जन्म लेता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास ये सिद्धियाँ हैं। सिद्धियाँ तो चाहती हैं कि आप उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे ही आप उनका इस्तेमाल शुरू करेंगे आपका पतन वहीं से आरंभ हो जाएगा। लेकिन उनका भीतर होना। मुझे एक प्रसंग याद है, शायद ये जीसस का ही प्रसंग है कि देवताओं ने जीसस से कहा कि तुम्हारी परछाई जिस पर पड़ेगी वो यदि रोगी होगा तो रोग ठीक हो जाएगा। मतलब कोई भी महापुरुष, मुझे शायद बचपन में मैंने सुना था जीसस का ही प्रसंग होगा
तो ये हम तुम्हें देना चाहते हैं। जीसस कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। वो कहते हैं नहीं हम देना चाहते हैं। तो कहते हैं दे दो, लेकिन मुझे उसका बोध ना रहे। फिर अगर मेरी परछाई पढ़ने से किसी के ऊपर वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, तो मुझे इसका बोध ना हो, तब तो दे दो, मुझे पता ही ना हो। तो वो स्थिति, हनुमान जी के पास सब कुछ है, रामकृष्ण परमहंस के पास सब कुछ है, विवेकानंद के पास सब कुछ है, लेकिन ये लोक कल्याण के लिए उसका बिना बताए चुपचाप इस्तेमाल कर देते हैं। बताएंगे नहीं, करुणावश, करुणा के वशीभूत होकर संसार का उपकार कर देंगे बिना बताए। और अगर आप इन सिद्धियों का उपयोग संसार के कल्याणार्थ करते हैं, मानवता के लिए करते हैं, तो ये सिद्धियां फिर सहायक होती हैं, क्योंकि आप अपने लिए तो कर ही नहीं रहे। तो इनका उपयोग आप सकारात्मक रूप में कर रहे हैं, तब ये सहायक होती हैं। अन्यथा ये सिर्फ अहंकार को बढ़ाती है मनुष्य। तंत्र और भक्ति जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो इनका परस्पर कोई संबंध है? इसको हम किस रूप में समझें? मार्ग हैं, देखो कहते हैं ना ईश्वर तक जाने के अनंत मार्ग हैं, कोई एक मार्ग नहीं है। तो इसी तरह से ये भी एक मार्ग है। मैंने मार्ग बताया था, लेकिन तंत्र की साधना कोई इसलिए कहाँ करता है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है? नहीं करते, इसलिए तो नहीं कर रहा ना कोई, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्राय किया। भक्ति लोग क्यों करते हैं? भक्ति इसीलिए तो कर रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति करनी। जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग क्या कहता है कि हमें तो प्रभु का चिंतन करना है, भजन करना है। और तुम किसी भी तंत्र के मार्ग के व्यक्ति को पकड़ लो, पूछ लो। जो इन दिनों मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तंत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उनसे पूछता हूँ क्यों, तो कहते हैं कि हमें सिद्धियाँ प्राप्त करनी है। मुझे कितने व्हाट्सएप आते हैं, लोग कहते हैं हमें कोई ऐसी साधना बता दो। मैं ध्यान विधियाँ बताता हूँ, एक अलग सीरीज है मेरी ध्यान विधि। तो वो कहते हैं आप ध्यान विधि बताते तो निश्चित रूप से आप कोई तंत्र की विधि भी जानते होंगे, तो वह भी हमें बता दीजिए, हम हनुमान जी को सिद्ध करना चाहते हैं। कोई कहता है मैं भैरव को सिद्ध करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं काली को सिद्ध करना चाहता हूँ। सिद्ध करना माने उनको अपने वश में करना। जी। मतलब तुम हनुमान को वश में कर लोगे, अपने काली को कर लोगे, भैरव को कर लोगे। भीतर की जो उनकी आकांक्षा है वह क्या है कि इन दिव्य पात्रों को, दिव्य विभूतियों को वो अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, कि उनको सिद्ध करना है हमने। तो भक्ति का जो मार्ग है वो सिर्फ ईश्वर प्राप्ति की ओर जाता है। तंत्र के मार्ग में ईश्वर प्राप्ति जैसा शब्द इसका लोप हो गया, जाता ये भी है। लेकिन अगर कोई पूर्ण तांत्रिक हो जाए और पूर्ण तांत्रिक होने के बाद भी वो तंत्र की सारी विद्या अपने भीतर रखे और उस विद्या को सिर्फ ईश्वर की ओर उन्मुख करे, तब ये तंत्र जो है ये विशुद्ध तंत्र होगा, शुद्ध तंत्र। तो अगर ऐसा ही करना है तो भक्ति मार्ग ही है। फिर तो नाचते गाते प्रभु का चिंतन करते बढ़ रहे हैं वहाँ पर कई। एक मैं तुम्हें बताऊं, अभी तुम्हें बताता हूँ। कृष्ण एक रहस्य उपन्यास है, पढ़ा है तुम दोनों ने? पढ़ा है ना? उसमें एक पात्र आता है रामदास। रामदास। सुदामा उसके साथ चर्चा कर रहे हैं और सुदामा कोई एक प्रसंग सुनाते हैं छोटा सा। उस प्रसंग की एक पंक्ति सुनकर वो रामदास पागल हो जाता है। जी। क्योंकि वो उसके अंदर, उस पंक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि वो संभाल नहीं पाती उसकी बुद्धि। और वो उसको पागल देख के वो बड़े, उनको समझ नहीं आता इसको हुआ क्या। एक क्षण नहीं लगता, जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। वो तंत्र का एक बहुत खूबसूरत प्रसंग मैंने वहाँ पर डाला है इस कृष्ण एक रहस्य आध्यात्मिक उपन्यास में, कि शक्ति कहाँ से पैदा होती है और जो शॉर्ट सर्किट किस तरह का वो जाके ब्रेन में करती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। तभी कहा ना कि बिना गुरु के, गुरु है रेगुलेटर, वो जानता है कितनी हमें ऊर्जा देनी है इसको। अब मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हो तो एडॉप्टर लगा होता है ना, जी। डायरेक्ट लगा दो मोबाइल 1 मिनट में जल जाए, तो वो एडॉप्टर है गुरु, वो देखता है कितना। तो इसलिए जो तंत्र के प्रयोग हैं इसमें विक्षिप्त होने की, पागल होने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि इतनी भयंकर रूप से ऊर्जा आती है, उसे आप संभालेंगे कैसे। मैंने हाई वोल्टेज आ गई पीछे से,
रेगुलेटर है नहीं लगा हुआ, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है नहीं, तो वो हाई वोल्टेज को सिस्टम संभाल ही नहीं पाएगा। जी। तो इसलिए भक्ति का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है, गृहस्थ के लिए भी और प्रत्येक के लिए भी। वो अपवाद है, एक्सेप्शनल केस। तंत्र का मार्ग केवल कुछ लोगों के लिए है, जी। जो तंत्र की साधना के लिए ही पैदा हुए हैं और उस मार्ग से वो ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो वो अच्छा मार्ग है, जी। अन्यथा नहीं। और कुछ? स्वामी जी, आपका दीर्घकाल जीवन का हिमालय के योगियों और महायोगियों के साथ बीता है। क्या उन योगियों के संपर्क में रहते हुए आपने तंत्र साधना भी की है? हाँ, मैं कई तांत्रिकों के साथ भी रहा, क्योंकि जो मेरा काल रहा हिमालय में उसमें अनेक साधनाएं की। तो जो तंत्र के लोग थे उनके साथ भी मैं बहुत समय रहा और अनेक प्रयोग किए गए मुझ पर भी, उन्होंने किए, और वो प्रयोग कहे नहीं जा सकते, वो निषिद्ध है उनको कहना। मतलब बिल्कुल बैन है, उनको आप कह नहीं सकते किसी को। जो तंत्र का मार्ग है, तंत्र की अनेक साधनाओं को करने के बाद, उनको जानने के बाद, उनको अपने भीतर समाने के बाद मैं वहाँ से आया। जैसे कि लोग विश्वविद्यालय पढ़ने जाते हैं, जी। सारा ज्ञान प्राप्त किया। अब एक सैनिक है, फौज में गया, उसने बहुत सारी विद्या प्राप्त की, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या। तो जब वो सेना की नौकरी छोड़कर आता है तो यहाँ पर क्या गोलाबारी करता फिरता है? वो निश्चित रूप से साधारण होकर अपना घर गृहस्थी का काम करता है। जी। बिल्कुल वही उसी प्रकार से मैं, कि वो जो उस क्षेत्र में गया, सारी साधनाएं की जो उन्होंने करवाई, और उसके बाद उनको मैं हमेशा के लिए भूल गया क्या? उनको कहा शांत होकर सोती रहो। जी। किसी शक्ति को मैंने कभी जागने की अनुमति नहीं दी। कई अवसर ऐसे आए कि लगा कि अगर इनको मैं आदेश दूं तो ये मेरा काम करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन नहीं, किसी शक्ति को कभी भी जागने के लिए नहीं कहा और उनको बिल्कुल गहरी निद्रा में सुला दिया, ये कहकर कि तुम्हें उठने की कोई अनुमति नहीं है, तुम्हें उठना ही नहीं है। क्योंकि केवल लोभ के लिए ही उनको उठाया जा सकता है और किसी लिए नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ईश्वरीय प्राप्ति में इनकी पहुंच नहीं है, वहां तक ये जा ही नहीं सकती शक्तियां। इन सिद्धियों में इतनी शक्ति नहीं है कि ये ईश्वरीय मार्ग की ओर ऊर्ध्वगामी हो सके। थोड़ी सी ऊपर जाएंगी फिर गिर जाएंगी। ये केवल भक्ति में ही वो शक्ति है जो इस मायावी गुरुत्वाकर्षण को भंग करके ऊर्ध्वगामी करती है और शून्य की ओर ले जा सकती है, अंतरिक्ष में ले जा सकती है। ये केवल भक्ति में शक्ति है। लेकिन तंत्र की मार्ग की शक्तियाँ वो आपको माया में उलझा देंगे, उस चक्रव्यूह में। मेरा इस संबंध में एक और प्रश्न है आपसे। मैं ये जानना चाहूँगा कि इन शक्तियों का स्रोत क्या होता है? जो अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, जो अन्य सिद्धियाँ होती हैं, वस्तुतः इनका मूल स्रोत क्या है? ये उत्पन्न कहाँ से होती हैं? उदाहरण के द्वारा समझो। जी। सूर्य है, उस सूर्य की एक किरण गिरी इसके ऊपर, जो सोलर सिस्टम के ऊपर, सोलर सिस्टम नहीं, मैं गलत शब्द बोल गया, सोलर पैनल, जी हाँ, सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा है ना। अब वो सौर ऊर्जा का तो अपने घर के ऊपर एक छोटा सा यूनिट लगाया हुआ है, ठीक है, उसमें वो सेल लगे हुए हैं। तो सोलर पैनल के ऊपर बस एक बूंद गिरी आके सूरज की, और कितनी बिजली उत्पन्न हो गई। जी, निश्चित रूप से। तो वो स्रोत क्या हुआ कि वही महासूर्य ही तो स्रोत है। यानी वो जो अनंत ब्रह्मांड की शक्ति है, उस शक्ति की अपरिमित बूंदें विभिन्न विभिन्न आयामों में बिखरी हुई है। भक्ति में भी शक्ति है ना, तंत्र में भी शक्ति है, संगीत में भी शक्ति है, सब जगह शक्ति ही तो है। शक्ति से पूरा संसार परिचालित हो रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले लो, सब में बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है पावर। जी। उसको दबाते हो तब वो चलता है ना, वरना नहीं चलता। तो समग्र ब्रह्मांड जो है शक्ति से परिचालित है, और वही एक बूंद कहीं तंत्र के रूप में गिर गई, कहीं मंत्र के रूप में गिर गई, कहीं भक्ति के रूप में, कहीं यंत्र के रूप में, विभिन्न प्रकार से। तो ये सारी बूंदें हैं, स्रोत तो वही है, आदि शक्ति। उसकी विभिन्न बूंदें जिनके नाम दे दिए हमने,
इसको हम प्रकृति की शक्ति, माया की शक्ति या ब्रह्मांड की शक्ति के रूप में भी समझ कुछ सकते हैं। शक्ति वही है, एक जी, स्रोत वही है ना, एक ही नूर है, एक नूर ते सब जग उपजया। तो एक शक्ति है, वो विभिन्न रूपों में जाकर विभिन्न प्रकार के। अब तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ, उदाहरणों से बात समझी जाती है। जी, बिजली है, उसी बिजली से एयर कंडीशन चलता है तो कितनी ठंड लगती है, निश्चित रूप से। है ना, और उसी से हीटर चलता है। जी, जी। हीटर के लिए कोई दूसरी बिजली लाते हो क्या? नहीं, एक ही विद्युत। यही बिजली होती है ना, और एयर कंडीशन के लिए भी यही बिजली होती है। तो बिजली वही है, फर्क क्या हुआ फिर? एक में आग है और दूसरे में बर्फ है। अब फ्रिज है, फ्रीजर के अंदर तुमने रखा, बर्फ जम गया पानी का, बिल्कुल, बिल्कुल। और ओवन में रख दो तो भाप बन के उड़ जाएगा, जी, जी। पता ही नहीं लगेगा। तो वो बिजली है ना, शक्ति। अब यह कि उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, जिस यंत्र के माध्यम से वो जा रही है, वो यंत्र क्या है? क्या वो एयर कंडीशन है या वो हीटर है? क्या वो जलाने वाला है या शीतलता देने वाला है? और जलाने वाला भी है तो क्या है? अगर जलाने वाला, उससे तुम रोटियां बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, भोजन बना रहे हो उस आग से, और उस आग से ही अगर विनाश कर रहे हो जी। तो शक्ति का उपयोग आप किस रूप में कर रहे हैं? यदि उसको शुद्ध रूप में उपयोग में ला रहे हैं शक्ति को, तो वो आपको ईश्वरोन्मुख करेगी, भगवान की ओर लेकर जाएगी। अन्यथा जितने भी देख लो ना, एक उदाहरण और दे रहा हूँ, देखो सारे उदाहरणों से समझा रहा हूँ। हाँ, सभी तपस्या करने बैठे जितने लोग थे, रावण ने क्या मांगा? कि मैं किसी से ना मरूं। मारो। पूछो भाई तुझे क्या आवश्यकता है ये मांगने की? यही क्यों मांगा तूने कि मैं किसी से ना मरूं? हाँ, तूने ये क्यों नहीं मांगा कि मैं किस प्रकार से पूरी धरती का कल्याण करूं? हाँ। तू पहले अपना प्रबंध कर रहा है सारा। जी। क्यों कर रहा है प्रबंध? कि उसे पता है पहले से, मन में उसकी पूरा प्लानिंग है, पूरा लेआउट तैयार है हाँ। कि मुझे इसके बाद दुनिया पे कहर बरपाना है, मुझे पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना है, अत्याचार करना है और अपना आतंक फैलाना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि कोई मुझे मारे ना। यही तो टर्म और कंडीशन। जी, उधर नचिकेता से यमराज कह रहे हैं बोल तुझे क्या चाहिए? वो कहता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भक्त प्रहलाद से वो पूछ रहे हैं बोल तुझे क्या चाहिए? जो तू कहेगा सब दूंगा। वो कह रहा है आपके चरणों की भक्ति चाहिए। विभीषण क्या मांग रहा है उस समय? उसी का भाई है। विभीषण ने क्या मांगा? भक्ति। भक्ति मांगी। रावण तंत्र के मार्ग का है, वो शक्ति मांग रहा है, वो भक्ति मांग रहा है। भस्मासुर तपस्या कर रहा है, बड़ा भला होके डिसेंट जेंटलमैन बन के खूब तपस्या कर रहा है। जी। उधर भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोल क्या चाहिए? हाँ। कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अब पूछो भाई क्या आवश्यकता है? तूने ये क्यों नहीं मांगा मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं हाँ। वो रोग मुक्त हो जाए? मुक्त हो जाए। वो तंत्र के मार्ग का है। वो अहित पहले उसके मन में आ गया। भगवान प्रकट हुए तो लगा कि चलो सफल हुई मेरी साधना, भगवान प्रसन्न हो गए, अब सिद्धियां मुझे मिलने वाली है। अब वो जब वो आ गए, उनकी कमिटमेंट है, मना नहीं करेंगे। और भोले बाबा है, कहा कि ठीक है तो जिसके सिर पे हाथ रखेगा वही भस्म। तो उन्होंने कहा पहले आशीर्वाद आपको ही दूं। जी। मतलब जो दे रहा है पहले उसी को। अब उनको जान बचानी भारी पड़ गई भगवान शिव को। भाग रहे हैं आगे आगे, अब वो पीछे लग गया। क्यों? क्योंकि विकृति आ गई ना। निश्चित रूप से। विकृति। तुम ऐसा वरदान मांग रहे हो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं, उसकी आवश्यकता क्या? बताओ क्या करोगे तुम इसके जीवन में? यानी दूसरों को मारने के लिए ले रहे हो ना। तो ये है कि तंत्र की साधना अधिकांश दूसरे का अहित करने के उद्देश्य से लोग। मैंने रावण का उदाहरण दिया, भस्मासुर का दिया, हिरण्यकशिपु। वो क्या मांग रहा है बताओ? ऐसी टर्म और कंडीशन जो कोई कंपनी नहीं रख सकती, जो हिरण्यकशिपु ने रखी। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ना हवा में मरूं ना जमीन पे मरूं। मतलब इतने स्टार्स लगा दिए उसने कि भगवान को भी दिमाग चकरा गया कि भैया मैं इसे मारूं तो कैसे मारूं। ऐसी टर्म और कंडीशन अप्लाई कर दी। क्यों कि भाई ये क्या जरूरत थी तुझे? और अपने ही बेटे को मार रहा है। हिरण्यकशिपु भी तो इतना बड़ा तांत्रिक कि अपने ही बेटे को मारने पर उतारू हो गया। तो सीधी सी बात कि भक्ति का मार्ग संसार के हित के लिए। भक्ति का मार्ग कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। आगे तुम पूरा कर दो।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यही कहता है ना भक्ति का मार्ग। इसकी व्याख्या भी कर दो, क्या अर्थ हुआ? सर्वे भवन्तु सुखी, सभी सुखी रहें, हाँ, सभी निरोग रहें, हाँ, और सभी परस्पर भद्र भाव से देखें, हाँ, और कोई भी दुख का भागी ना हो इस संसार में। ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में की गई। तो रावण ने प्रार्थना क्यों नहीं की सर्वे भवन्तु सुखी ना सर्वे सन्तु निरामया? जी, है ना, रावण ने क्यों नहीं की प्रार्थना? वो तो कहता है सर्वे भवन्तु दुखी ना, सारा संसार दुख से भर जाए, है ना। ये जो लोग कहते हैं रावण को महापंडित, तो पूछो महापंडित है तो ये प्रार्थना क्यों नहीं की भाई तूने? है ऐसी प्रार्थना करता ना। तो ये तंत्र जो है, रावण का उदाहरण दे दिया मैंने कि क्या मांग रहा है, उसकी मांग से ही पता लग जाता है कि उसके भीतर का मर्म क्या है, क्या वह चाहता है। तो इसलिए तंत्र के मार्ग को गृहस्थ को नहीं रखना चाहिए। भक्ति का मार्ग, ईश्वर पर विश्वास, और जो प्रभु दे रहे हैं उसमें संतोष, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए क्या आवश्यक है। हम तो भगवान को दोष देते हैं कि तुझे पता ही नहीं हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, ये नहीं दिया तूने, उसको तो दे दिया मुझे नहीं दिया। अरे उसको देना होगा, उसके साथ भगवान की पहले रही होगी कमिटमेंट, उसके होंगे कुछ ऐसे पुण्य निश्चित रूप से, तभी उसको मिला है। उसकी उतनी भोग योनि रही होगी कि प्रभु उसको उतना भोग दे रहे हैं, उसका जब सारा अमाउंट खत्म हो जाएगा वो भी फिर गिर जाएगा वहां से, उसको भी नहीं प्राप्त होगा। तो जितना भगवान ने हमें दिया, जिसको भी जितना दिया है ना भगवान ने, पर्याप्त दिया है, पर्याप्त दिया है। और आवश्यकता से अधिक भगवान सभी को देता है, किसी को कम नहीं देता, आवश्यकता से अधिक ही देता है। और किसी का कुछ लेता भी है तो वो अपना ही लेता है भगवान, किसी का किसी से कुछ नहीं लेता। गीता यही तो कहती है ना कि तुम्हारा था क्या जो तुम रोते हो। तो दीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयामि। तो इसलिए तुम्हारा गृहस्थ आश्रम आरंभ हो रहा है, तो तुम भक्ति मार्ग की ओर रहो, और कभी भी तंत्र के आकर्षण में मत जाना किसी भी प्रकार से। नमस्कार करो तंत्र को, ठीक है, लेकिन उस ओर तुम्हारा जाना शुभ नहीं है। भक्ति मार्ग सबसे, प्रभु के शरणागत होना, राम के श्री चरणों में प्रीति रखना, क्योंकि राम के आगे तो सब कुछ, माया उनकी चेरी है, दासी है माया। तो फिर सारी शक्तियां सब कुछ राम के ही श्री चरणों में है। तो भक्ति मांगो सदा कि राम जी के चरणों में भक्ति बनी रहे, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब। बहुत ही सुंदर समाधान स्वामी जी आपने किया, और हम ईश्वर से, भगवान राम से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवत भक्ति हमारे मनों में निरंतर बनी रहे, हमारे चित्त सदैव उस भक्ति से आप्लावित रहें। और हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतने सुंदर तरीके से हमारी सभी शंकाओं को समाधान प्रस्तुत किया। राम राम। राम।